नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के टाइम पर जो फायरिंग हुई है। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये कह लीजिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के टाइम पर जिस तरीके से वहां फायरिंग की गई है, उसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले, आप ही समझ लीजिए जून के महीने से, मई जून के महीने से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस समय भी जबरदस्त एक ऑपरेशन पाकिस्तान सरकार की तरफ से किलिंग की गई थी और उसका पूरी दुनिया भर में विरोध हुआ था। अलग अलग देशों में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसी कुछ पिक्चरें हो सकता है आपने देखी होंगी। स्टॉप द ब्लडशेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, रावलकोट मैसेकर। रावलकोट स्पेशली उसका एक एपी सेंटर था। जब लास्ट टाइम मुनीर की सेना ने, पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की थी, वहां पर दरअसल ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, यहां इलेक्शन था। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ये पूरा इंडिया को बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर। बट इसमें कुछ ऐसा एरिया भी है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इलीगली पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान से जब भी अब कोई बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी तक हम लोग पाकिस्तान से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के बहुत सीरियसली हमने भी कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया और आज तक हम ले भी नहीं पाए। ये भी बात हकीकत है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर ये जो रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान, यहीं पर इलेक्शन था और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने उसका बायकॉट कर दिया। रावलकोट में विरोध प्रदर्शन वायलेंट हो गया और वहां पर जो गोलियां चली उसमें कई लोग मारे गए। ये अभी 2 महीने पहले की खबर है। अब देखिए, फिर यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दरअसल इलेक्शन है। 3 फेजेस में ये इलेक्शन होना है। पहले फेज में जब इलेक्शन शुरू हुआ, वो पहला फेज ही इलेक्शन का वायलेंट हो गया और उस पहले ही फेज में जो पाकिस्तानी फौज है उसकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। लोगों ने बाइकॉट कर दिया था। जो अवामी लीग है वहां पर, उसने बाइकॉट किया था उस इलेक्शन का। और उस पूरे प्रोटेस्ट में जो फायरिंग हुई है उसमें यह निकल के आ रहा है कि 20 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। एक लोकल पर्सन है वहां का जो इस पूरी बात को बयां कर रहा है। मैं चाहता हूं आप पहले इसको सुने। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं भाई। खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई। उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। सुना आपने? मतलब एक लोकल आदमी ये बयां कर रहा है, बात बता रहा है कि कैसे वहां पर कश्मीरियों के ऊपर पाकिस्तानी फौज इस समय जुल्मो सितम कर रही, और कैसे उस व्यक्ति ने जो डेड बॉडीज हैं देख करके वो किस तरीके से घबराया, और कैसे खूनी खून पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के टाइम पर वहां देखने को मिला। अब दरअसल आप ऐसा समझ लीजिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर टोटल 53 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, इसमें से जो 45 सीट्स है जनरल सीट्स की, इस पर इलेक्शन था। इस 45 सीट्स पर इलेक्शन है। 8 सीटें जो हैं वहां पर रिजर्व्ड हैं, जिसमें 5 सीटें महिलाओं के लिए, 1 सीट उलेमा के लिए, 1 सीट टेक्नोक्रेट के लिए और 1 सीट ओवरसीज कश्मीरी के लिए। वहां के जो लोकल्स हैं, जो अवामी कमिटी है वहां की, वो जो ये 12 सीटें वहां पर रिजर्व्ड हैं, इसका वो लोग विरोध करते हैं। इसको हटाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सरकार पे दबाव बना रहे हैं
कि संविधान में संशोधन किया जाए, ये जो आपने सीटें रिजर्व कर रखी हैं इसको आप हटाइए, लोकल्स को ज्यादा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अब इसी को लेकर के वहां बवाल मचा हुआ है पिछले 2-3 महीनों से। प्लस कुछ लोकल इश्यूज भी हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर आप उसको देखेंगे कि वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान सरकार के मैक्सिमम वहीं पर हैं आपको, लेकिन उस पूरे रीजन के लोगों को ना तो एजुकेशन मिलती है प्रॉपरली, ना हेल्थ है उनके लिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिजली है। जहां से बिजली बनती है वहीं के लोगों को बिजली बहुत महंगी मिलती है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। तो दरअसल कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान है ना, मेन पाकिस्तान का मतलब है पंजाब वाला क्षेत्र बस। बाकी पाकिस्तान की सरकार ना बलूचिस्तानियों को अपना मानती है, ना सिंधियों को अपना मानती है, और ना ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनको वो अपना मानती है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आटे का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, मानवाधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। तो ये लोकल इश्यूज, उसके साथ साथ इलेक्शन का बाइकॉट, इन्हीं सबको लेकर के वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन क्योंकि इलेक्शन वहां पर हो रहा था, इस इलेक्शन का भी विरोध प्रदर्शन हो गया, बाइकॉट हो गया। अब जब लोग पहुंचे नहीं ना बूथ पर वोट देने के लिए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ना एक तरीके से तिलमिला उठी, उसको बुरा लगा, यार मैं इलेक्शन करा रहा हूं और कोई जो है वो वोट देने नहीं आ रहा है। उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर के गोलियां चला दी गई, फायरिंग कर दी गई। और जो वहां इलेक्शन हो रहा है उसमें आप देखेंगे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पीपीपी है आपकी, जो भुट्टो की पार्टी है, एक आपके नवाज शरीफ की पार्टी है पीएमएलएन, और जो इमरान खान की पार्टी है उसने इस इलेक्शन का बाइकॉट कर रखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं ये दरअसल मीरपुर डिवीजन जो है वहां पर इलेक्शन है, जो कि 27 जुलाई को मीरपुर इलेक्शन डिवीजन में, फिर 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और 2 अगस्त को, और फिर 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पुंछ डिवीजन है वो 10 अगस्त को। मतलब 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक ये इलेक्शन वहां पर शेड्यूल्ड है, 3 फेजेस में ये इलेक्शन होना है। अब इसी इलेक्शन का वहां पर लोगों ने बाइकॉट कर दिया, और लोकल लोगों ने तो किया ही किया। इमरान खान जो खुद जेल में, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया। इस इलेक्शन को लेकर के भारत सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये पूरा रीजन है भारत का, ये पूरा रीजन इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। भारत सरकार ने जब गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन हो रहा था तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको लेकर के रिएक्शन आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा कोई इलेक्शन भारत सरकार मानती है कि वो लीगल नहीं है जो किसी इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया पर इलेक्शन कराया जाए। तो कुल मिला के भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, और स्टैंड क्या क्लियर है, वो ऑब्वियस सी बात है, इतिहास को आप बदल नहीं सकते, वो भारत का ही है, भारत का था, है और आगे भी रहेगा। राजनाथ सिंह साहब, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब बात होगी अगर पाकिस्तान से तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के होगी, बाकी और किसी चीज को नहीं होगी। वहां के लोगों को लेकर के भी उन्होंने कई बार बोला है कि पीपुल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आर आवर ओन, जो लोग हैं वहां वो हमारे ही हैं, और इंडिया इज कमिटेड, पूरे इस मैटर को देखने के लिए भारत कमिटेड है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली भारत में मिल जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजी भारत से भी आती रहती है, और जो जिस तरीके से वहां पर फायरिंग हुई है उसको लेकर के भी इंडिया की तरफ से कंडेम किया गया है कि जो पाकिस्तान ने ब्रूटैलिटी दिखाई है दैट इज नॉट फेयर, और पाकिस्तान को इस पूरे रीजन को वेकेट कर देना चाहिए। ये पूरा रीजन जो है वो भारत का है, पाकिस्तान का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरीके के बयान आप अक्सर सुनते होंगे। तो कुल मिला करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कंडीशन इस समय बनी हुई है वो बहुत खराब है। वहां के लोग जिस तरीके से मारे जा रहे हैं वो बहुत खराब है, क्योंकि इलेक्शन के नाम पर, मतलब एक तरफ आप बैलेट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप बुलेट की बात कर रहे हैं। तो बुलेट के दम पर बैलेट को कभी जीता नहीं जा सकता। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी बुलेट के दम पर नहीं आती। जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। तो पाकिस्तान में खैर आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हम बलूचिस्तान में भी यही सब देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हम यही सब देखते हैं, और अभी देखिए
जो पीओके में चल रहा है वो सब आपके सामने ही है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ तुरंत मिलूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद।